नमस्कार। तो दिल्ली में नई सरकार बने 100 दिन हो गए। हाँ, 100 दिन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी की सरकार। 20 फरवरी से 31 मई तक का ये शुरुआती दौर। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि इन 100 दिनों में क्या मुख्य बातें रहीं। मतलब जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर सही। कोशिश ये समझने की है कि फोकस कहाँ रहा, क्या बड़े ऐलान हुए। एक चीज जो काफी चर्चा में रही वो है आयुष्मान भारत योजना, उसको लागू करने की बात। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। बिल्कुल। और ये 100 दिन इसलिए भी खास हैं क्योंकि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी है। हाँ, एक लंबा अरसा। बहुत लंबा। तो जाहिर है वो अपनी ये छाप छोड़ना चाहेंगे, काम का एक अलग तरीका शायद दिखाना चाहेंगे। ये सब इन शुरुआती कदमों में दिखता भी है। सही कहा। तो शुरुआत स्वास्थ्य से ही करते हैं। आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ही शायद ये फैसला हुआ आयुष्मान भारत का। हाँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत कहते हैं, उसको मंजूरी दी गई। ये पहले दिल्ली में लागू नहीं थी। हाँ, ये बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। और खबरों के मुताबिक करीब 3.5 लाख कार्ड जारी करने की बात कही गई है। 1.5 लाख वरिष्ठ नागरिकों को फायदा पहुंचाने का भी दावा है। तो ये आंकड़े मतलब शुरुआती तौर पर क्या ये महत्वपूर्ण लगते हैं? देखिए, आंकड़े तो अभी शुरुआती हैं, लेकिन दिशा तो दिखाते ही हैं। 3.5 लाख कार्ड बनना अपने आप में एक शुरुआत है, खासकर जब योजना थी ही नहीं। सही। पर असल बात ये है कि ये एक बड़ा चुनावी वादा था उनका। अच्छा। और पिछली सरकार की जो नीति थी उसको पलटने वाला कदम भी। इसके साथ ही वो जो 70 साल से ऊपर के नागरिक हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए का वय वंदना स्वास्थ्य कवर। हाँ, उसका भी जिक्र है। और आरोग्य मंदिर बनाने की बात। ये सब मिलाकर देखें तो लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने का एक इरादा तो साफ है। काफी हद तक आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजना को राज्य में तुरंत लागू करना, ये उसी समन्वय का एक उदाहरण माना जा सकता है। अब जमीन पर इसका असर कितना होता है, कैसे होता है, वो आगे देखने वाली बात होगी। ठीक है। स्वास्थ्य के अलावा एक और बड़ा ऐलान जो सुनने में आया वो महिलाओं से जुड़ा है। महिला समृद्धि योजना। हाँ, महिला समृद्धि योजना। इसमें 4,500 रुपए मासिक सहायता की बात है और बजट भी कोई 5,100 करोड़ का रखा गया है। ये तो काफी बड़ी रकम है। यकीनन बहुत महत्वाकांक्षी योजना लगती है ये। और बजट का साइज दिखाता है कि सरकार इसे काफी गंभीरता से ले रही है। लेकिन देखिए, चुनौती सिर्फ पैसा देने की नहीं होती। चुनौती होती है सही लोगों तक पैसा पहुंचाना बिना किसी दिक्कत के। हाँ, वो तो है। इसी तरह वो बसों में गुलाबी टिकट की जगह स्मार्ट कार्ड लाने की बात है। तर्क दिया गया कि भ्रष्टाचार रुकेगा। अब ये कितना कारगर होता है, ये भी इम्प्लीमेंटेशन पर ही निर्भर करेगा। अच्छा, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ था शायद। हाँ, पोषण किट और कुछ भत्ता देने की बात है, शायद 21,000 रुपए। ये सब एक तरह से महिला कल्याण की दिशा में ही कदम है। ठीक है। अब जरा पर्यावरण पर आते हैं। यमुना की सफाई का मुद्दा तो हमेशा ही गर्म रहता है दिल्ली में। बिल्कुल। इसमें क्या कुछ नया दिख रहा है? 34 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात है। हाँ, 34 नए STP। और मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि भाई नदी को इतना साफ करेंगे कि डुबकी लगाई जा सके। यमुना आरती में भी शामिल हुए थे वो। क्या ये पहले की कोशिशों से अलग है? मतलब लक्ष्य तो बड़ा है। देखिए, यमुना और दिल्ली के कूड़े के पहाड़, ये दोनों बहुत पुरानी और सच कहूं तो बहुत जटिल समस्याएं हैं। सही बात है। बसवा और ओखला लैंडफिल को 2 साल में खत्म करने का टारगेट, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। वहां रोजाना 30,000 मीट्रिक टन कचरा प्रोसेस करने की बात है, 24 घंटे। 2 साल में? हाँ, और नए STP लगाना तो खैर जरूरी है ही। मुख्यमंत्री का ये सार्वजनिक संकल्प लेना कि वो डुबकी लगाएंगे, ये शायद एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने का तरीका है, पर काम ये बहुत लंबा चलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ हलचल हुई है? हाँ, हुई है। एक तो वो निजी स्कूलों के फीस को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। अच्छा, फीस रेगुलेशन। हाँ, और सरकारी स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट क्लास शुरू करने की बात है। कुछ रुकी हुई स्कॉलरशिप्स थी, वो जारी की गई हैं। करीब 19 करोड़ की। हाँ, वही। और एक नई डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना भी है, जिसमें 1,000 रुपए मासिक वजीफे की बात है। तो रेगुलेशन, स्किलिंग, आर्थिक मदद, तीनों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की कोशिश दिखती है। और इन सब के बीच 1 लाख करोड़ का बजट भी पेश हुआ। हाँ, वो भी एक बड़ी खबर थी, ऐतिहासिक बताया गया। और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय वो करीब 2 गुना कर दिया गया है, 28,000 करोड़ के आसपास। इसका क्या मतलब समझे?
इसका मतलब ये है कि सरकार का जोर सिर्फ रोज के खर्चों पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म एसेट बनाने पर ज्यादा है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, सड़कें, फ्लाईओवर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। बिल्कुल, ये भविष्य के लिए एक तरह का निवेश है। और सरकार ने एक वर्कबुक भी जारी की है, काम करने वाली सरकार 100 दिन सेवा के नाम से। हाँ, वो उपलब्धियों की लिस्ट। हाँ, और जो सीएजी की रिपोर्टें लंबित थीं, ऑडिट रिपोर्ट्स, उन्हें भी पेश किया गया है। ये सब पारदर्शिता दिखाने के प्रयास कहे जा सकते हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम भी शुरू किया। लेकिन जाहिर है विपक्ष इसे ऐसे नहीं देख रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें वो पहलू भी देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसे विनाश के 100 दिन कह रही है। अच्छा, और कांग्रेस कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रही है। तो सरकार का नैरेटिव है काम करने वाली सरकार बनाम पिछला भ्रष्ट शासन। और विपक्ष इन दावों को खारिज कर रहा है। तो ये राजनीतिक खींचतान तो दिल्ली में चलती रहती है। सही है। तो अगर हम इन 100 दिनों को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है आपके हिसाब से? देखिए, तस्वीर ये है कि सरकार ने आते ही कुछ बड़े चुनावी वादों पर काम शुरू करने की कोशिश की है। स्वास्थ्य है, महिला कल्याण है, पर्यावरण है। केंद्रीय योजनाओं का फायदा उठाने और वो डबल इंजन का नैरेटिव बनाने पर जोर साफ दिखता है। हाँ। और पारदर्शिता, सक्रियता दिखाने की कोशिश भी है, शायद पिछली सरकार से खुद को अलग दिखाने के लिए। तो कुल मिलाकर एक सधी हुई शुरुआत करने का प्रयास लगता है। दिलचस्प है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, इन शुरुआती 100 दिनों में जो वादे दिखे, जो पारदर्शिता पर जोर दिखा, क्या सरकार इसी रफ्तार और इसी इरादे को पूरे 5 साल तक बनाए रख पाएगी? खासकर तब जब विपक्ष भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। ये संतुलन साधना ही शायद आगे चलकर सबसे बड़ी चुनौती होगी।